भाई कबूतरबाजी तो एक शौक है बेसिकली, मतलब एक शौक है जो हम लोग टाइम पास करने के लिए करते हैं, लेकिन है बहुत पुराना शौक। ये मुग़लों से चलता चला आ रहा है और ये एक तरीके से हमारे खून में बच चुका है। जो हमारे बड़े हैं वो भी शौक को करते आ रहे हैं और इसी तरीके से हम भी करते चले आ रहे हैं। तो ख़ास तौर से देखा जाए तो पुरानी दिल्ली में ज़्यादा क्रेज़ है इसका। पुरानी दिल्ली में, नई दिल्ली में चले जाओ इतना क्रेज़ नहीं है, लेकिन ये है यहाँ के लोग उसी कल्चर को अभी तक लेके चले आ रहे हैं। ज़्यादातर पुरानी दिल्ली के लोगों का काम रात को है, तो पूरा दिन खाली होते हैं। जो दुकानें हैं, जो मतलब कारोबार है, सारा रात को होता है, 12 बजे तक 1 बजे तक चलता है। तो इस वजह से पूरा दिन कबूतरबाजी में लगा देते हैं, रात को अपने काम पर होते हैं। कुश्तियाँ छतों पे से ही होती हैं। अपनी छत पे से हम उड़ाएंगे, दूसरी पार्टी तो अपनी छत से उड़ाएगी। हमारा कबूतर यहाँ से जाएगा, जाके कहीं भी कुश्ती लेगा। जैसे वो सामने उड़ना देख रहे हैं आप, यहाँ से जाएगा, जाके उससे लड़ेगा, वहाँ से आएगा, बैठेंगे, उसमें बैठ भी जाते हैं, हमारा भी रह जाता है, ऐसा होता है। मुखालिफ पार्टी जो होती है उससे हमारे कबूतरों को उठा के मिक्स करा जाता है आपस में। मिक्स कराने के बाद फिर खींचा जाता है, तो उसके अंदर एक दो कबूतर आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, उसको कुश्ती बोलते हैं। समझे बाद टाइम ऐसा होता है हमारा उनके यहाँ बैठ गया या उनका हमारे यहाँ बैठ गया, हम पकड़ लेते हैं, हम नहीं देते, वो हमारा पकड़ लेंगे, वो नहीं देंगे। इसको बोलते हैं सैद। और जिससे हमारा दिल मिला हुआ होता है उससे उसको बोलते हैं सुलह। अगर हमारा उनके यहाँ चला गया वो दे देंगे, उनका हमारे यहाँ आ गया तो हम दे देंगे। एक कुश्ती अलग टाइप की होती है। अब जैसा हमारी किसी से सेध हो गई, अब क्या है, उसके लिए हमने अपने कबूतर खोले, कबूतर लड़े, उसका कबूतर हमने पकड़ लिया तो उसका कबूतर इकट्ठे होते रहेंगे हमारे पास। हम उसका कबूतर ले आके बेच देंगे आगे। नस्लें तो बहुत हैं, बेगिनती है नस्लें तो, लेकिन जो उड़ान के लिए होते हैं उसमें तकरीबन चलते हैं। हैदराबादी नस्ल होती है, एक देसी कबूतर होते हैं और एक पटियाले कबूतर होते हैं। पटियाला जो होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है और वो पंजाब की साइड के होते हैं, और जो देसी हैं वो आगरा, दिल्ली में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। और एक हैदराबादी नस्ल होती है जो कि ख़ास तौर से हैदराबाद में ही पाई जाती है। भाई कबूतर की रेट की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। 10-10 लाख रुपए का भी कबूतर है, 100 रुपए का भी कबूतर है। 2-2.5 हज़ार का तो आम हो गया। जो कभी 1 रुपए के 3 मिलते थे नवाबों के टाइम में, 3-5 मिलते थे, उसको आज क्या उड़ाएगा नवाब? हमसे बड़ा नवाब कौन है? आज बहुत महंगा शौक है, बहुत महंगा है ये शौक। मछली का जाल जो होता है वो डाल के हम पर नहीं बांधते उनके, ऐसे ही उनको 10-5 दिन ट्रेन करा और दवाइयाँ दी उनको और खोल दिया उनको बाहर। अब वो पुराना घर अपना भूल जाएंगे, नया घर याद रखेंगे। और जब ये ट्रेन हो जाते हैं फिर उनको हम उड़ाना शुरू करते हैं। इनको गर्मियों के अंदर बाजरा ही दिया जाता है और ठंडाई के लिए कुछ पानी दिया जाता है। 3-4 चीज़ें उसके अंदर डलती हैं जिससे ये अंदर से ठंडे रहते हैं। इसी सब चीज़ों को खेल पानी बोलते हैं हमारे निज़ाम में। और सर्दियों के अंदर इनको ड्राई फ्रूट डलते हैं
काजू, बादाम, पिस्ता, इन चीज़ों के चिकनाव डलते हैं इनको। देसी घी का रोटी गूंथते हैं, बनाते हैं इनके लिए, उसके अंदर ये चीज़ें मिला के हम इनको देते हैं। और बाकी जो हमारे खेल पानी है जड़ी बूटियों के, वो हम इनको लगाते हैं। वो हम किसी को बताते नहीं, क्योंकि हर उस्ताद का खेल अलग होता है। क्योंकि किसी के पास कोई खेल होता है, किसी के पास कोई खेल होता है, तो सबके खेल उस्ताद खलीफाओं के अलग अलग होते हैं। तो एक मोहब्बत जो आती है कबूतर से भी इंसान को, जो कबूतरबाज होते हैं उनको मोहब्बत जो आती है कबूतर से। वो रात को 3-3 बजे भी उठ के पानी देखने के लिए आते हैं, कबूतर कहीं प्यासा तो नहीं है गर्मी के अंदर। भाई जो कट जाते हैं आजकल, तो मांझे इतना खतरनाक चल रही है चाइनीज़, कटने के बाद कबूतर बहुत मुश्किल होता है। अगर उसका अंदर का ये हिस्सा नहीं कटा हो तो उसको टाके लगते हैं, उसके बाद वो सही हो जाता है। मांझे से कम कटता है। मांझे में इतनी ढाल नहीं होती, चाइना में इतनी ढाल होती है। पूरा पूरा कबूतर का बाजू का आता है। चाइना की डोर बैंड है, लेकिन चाइना की डोर ऐसे परिंदे के लगती है ना, तो उसके सेप्टिक फैल जाता है। अभी हमारी सरकार है इसको चाइना की डोर को बंद ही नहीं कर रही है। बहुत छोटा है, मैं इसका बाजू बिल्कुल अलग हो गया था। अच्छा, टाके लगाए थे। हाँ, इसके टाके लगाए थे। तो अब मैं इधर थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो हम उसको उड़ा देंगे, या अपने पानी रखेंगे हम उसको। मैं वहाँ से आ रहा, पुरानी दिल्ली से तो आ रहा था। कुछ शरत लगा रहा हूँ। अबे भाई आगे निकल गया था, भाई आगे वो शरत लगा रहा हूँ, कुछ बचपन से कबूतरबाजी कर रहा है। यहाँ अब एक रस्म बन गई है 26 जनवरी की। 26 जनवरी को अपना अपना शौक़ दिखाते हैं, हर कबूतरबाज अपना शौक़ दिखाता है। उस्ताद खलीफा जितने होते हैं अपने अपने शागिर्दों के शौक़ दिखाएंगे। सब अपने शौक़ दिखाने के बाद जिसका कबूतर सीधा जाता है, मतलब ये कबूतर की इतनी रफ्तार होती है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है ये कबूतर। उड़ने के बाद छत की सीट में जाना चाहिए और दूर जाना चाहिए, और जब वहाँ से पलटे ना तो सीधा ही आना चाहिए। अगर ज़रा सा आउट हो गया या इधर हो गया तो कैंसिल हो जाएगा वो। पहले खलीफा क्या है, पहले सबसे पहले उस्ताद होते हैं, तो उनके नीचे खलीफा होते हैं। मतलब खलीफा का मतलब ये हो गया उस्ताद से नीचे, उस्ताद से नीचे उनकी चलती है, और फिर उसके बाद शागिर्द आते हैं जो उससे नीचे होते हैं। पहले उस्ताद, फिर खलीफा, फिर शागिर्द। चुप रहना, कोई वापस नहीं आ रहा। दोनों में निकल गए साले। 2.5 मिनट हो गया, 2.5 मिनट हो गया और अभी घर पे नहीं आया कबूतर। उनको मुंसिफ लोग बोलते हैं, वो भी कबूतरबाजी होते हैं। वो उनको मुंसिफ, एक दौड़ के अंदर मुंसिफ बना दिया जाता है कि भाई आपको ये तय करना है कि कबूतर किसका आगे गया, किसका खूबसूरती से उड़ा, किसका दूर से गया, वो बताते हैं। मुंसिफ लोग होते हैं और ये फिर घूम गया वैसे ही, घूम गया वैसे ही, घूम गया भाई जाएंगे, घूम गया। तकरीबन इसके अंदर एक हद होती है, जैसे कि पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, इनको लाइन बोलते हैं। तो लाइन पार जिसका कबूतर उड़ता है तो वही ज़्यादा फेमस कहलाता है। बोलिया बोलिया, अच्छा किसका है? वाह वाह वाह। इसका दूर जाएगा ना कबूतर, वो दावतें करते हैं, दावत करते थे, खुशी खुशी दावतें करते हैं। इसका अच्छा उड़ता है कबूतर।
पहले हम करते थे उस्ताद अल्ताफ़ का खेल। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के कबूतर उड़ाए लाल किले में से। तो उनकी खासियत क्या थी कि कबूतर पले हुए थे। तो उनके वज़ीर बोला कि बादशाह साहब ये आपने क्या शौक़ डाल रखा है फालतू का, क्या मिलता है आपको इससे। तो उनका उस्ताद का नाम था उस्ताद अल्ताफ़। तो उन्होंने कहा चलो हमारे साथ चलो। उनके पास गए। उन्होंने कहा भाई हमारे वज़ीर कह रहे हैं कि भाई खामा खां का शौक़ डाल रहा है, कोई इनको हुनर दिखाओ, कोई अपना फ़न दिखाओ। कहने सरकार कल देख लेना आप। तो लाल किले के अंदर से उन्होंने कबूतर उड़ाए। उनकी दवाइयों में, उनके खेल में इतना असर था कि जमुना पूरी भरी हुई चल रही थी किले के पीछे। अब जो उन्होंने कबूतर उड़ाए तो उन्होंने कबूतर को इतना नीचा कर दिया अपने खेल पानी से, दवाइयों से, कि पानी से यूँ लगता हुआ गया कबूतर जमुना के पानी से। और जमुना पार करी, जब पलट के आया तो पानी से लगता हुआ आया। और जब लगता हुआ आया बादशाह बैठे हुए थे। अब जो आके उनने यूँ करके बल लगाया तो उनके परों में से जो पानी था वो बादशाह सलामत के ऊपर गिरा। उन्होंने क्या देखो कि बिना बारिश के बरसात करा दी उस्ताद ने। अल्लाह का हुक्म ऐसा हो गया।